जो दर्द दिया हमदर्दों ने, उस दर्द का दरमा क्या होगा। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल, लाल पिताशाही सरकारी उदासीनता सबसे बड़ा उदाहरण कोटा के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्थित नानता ट्रेचिंग ग्राउंड में देखने को मिलता है। वैसे तो ट्रेचिंग ग्राउंड हर शहर में पाया जाता है, लेकिन अव्यवस्थाओं का और पर्यावरण के प्रति दूरदर्शिता का जैसा उदाहरण आपके कोटा में देखने को मिलेगा, वैसा किसी और जगह नहीं मिल पाएगा। यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण के बीचों बीच करीब 20 साल पहले एक ऐसा नासूर पैदा कर दिया गया जो कि दिन रात जहर उगलता है। यहाँ आसपास रहने वाले प्राकृतिक जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुँचा रहा है। वैसे तो ये क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारा हिस्सा पूरी तरह से जंगल या वन विभाग का है। ऐसे में यहाँ पर नेशनल बायोलॉजिकल पार्क द्वारा अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की अनुशंसा भी करके एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है, जिसमें शेर, भालू, पैंथर, लोमड़ी, चरक, काले हिरन व विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ स्थित प्राचीन ऐतिहासिक गांव नानता महल के रूप में स्थापित है। इस क्षेत्र में ट्रेचिंग ग्राउंड होने के कारण एवं नगर निगम के द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा व अन्य उपाय नहीं होने के कारण यहाँ आए दिन आग लगती रहती है। वैसे तो आग लगने के कारण सरकारी मातहतों के द्वारा मीथेन गैस का होना बताया जाता है, लेकिन अपने आप से मीथेन गैस स्वयं आग नहीं पकड़ती है, जब तक कि उसे किसी प्रकार से अलग से चिंगारी या आग न मिले। बावजूद इसके दिन रात यही रटा रटाया जवाब अधिकारियों से मिलता है। दूसरी ओर केवल फास्फोरस जो स्वयं जल सकता है, तो आखिर आग लगा कौन रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड हटाओ संघर्ष समिति द्वारा अपने निजी स्तर पर दिन रात चौकीदारी करके काफी सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें ऐसी आग वाली जगह पर माचिस व अन्य आग लगने वाली सामग्री इसी जगह पर मिली है। वहीं लगातार 2 माह से संघर्षरत ट्रेचिंग ग्राउंड समिति के संयोजक विनोद गार्ड ने बताया है कि हमारे द्वारा समय समय पर संघर्ष और अपना विरोध दर्ज कराया गया है। हाल ही में हमारे द्वारा लोकसभा चुनाव के मध्य नजर चुनाव बहिष्कार का भी संकल्प लिया गया था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के मौखिक आश्वासन के बाद में क्षेत्र के जनता ने मतदान में हिस्सा लिया। लेकिन स्थानीय प्रशासन की शिथिलता देखिए कि आज तक भी आग लगने का दौर जारी है। वहीं यहीं पर स्थित बायोलॉजिकल पार्क में रोज करीब 100 से 400 पर्यटकों का आना जाना है। वहीं इस पार्क के पास ही ऐतिहासिक अबेड़ा महल भी स्थापित है, जहां पर की जलीय जीव जंतु, बहुत सारे पक्षी, मगरमच्छ, कछुए और मछलियां भी है, जो भी इस नानता के ट्रैकिंग ग्राउंड के धुएं और जलीय प्रदूषण के कारण अब विलुप्त होते जा रहे हैं। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में पिछले दिनों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के दिन काफी संख्या में पक्षी व पर्यावरण प्रेमियों का जमावड़ा हुआ। जब उन्होंने यहाँ पर धुआं और बदबू का पर्यावरण देखा, तो उन्होंने नगर निगम के इस कृत्य के बारे में काफी रोष प्रकट किया। लगातार 2 महीने से चल रहे संघर्ष में समिति के द्वारा जिला कलेक्टर को भी इस समस्या से अवगत कराया गया। कलेक्टर द्वारा तत्काल इस विषय में आगे कार्यवाही करवाने का आश्वासन भी दिया गया। बायो कलर और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर आग को उत्पन्न करने से रोकने का प्रयास बताया, जिससे कि समिति के लोगों ने आपत्ति भी जताई। समिति के लोगों का कहना था कि जब तक टचिंग ग्राउंड को स्थायी रूप से यहां से हटा नहीं दिया जाता, तब तक विकल्प प्रयासों के रूप में धुएं को रोकना प्राथमिकता होगी, जिसमें प्रमुख रूप से अवैध व्यक्तियों का प्रवेश, यहां पर कचरे का निस्तारण करने वाली कंपनी के लोगों की पूर्णतः सत्यापित जानकारियां और कचरा में आग लगने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से आग बुझाने के लिए यहां पर ओवरहेड हाई डेंसिटी वाटर टैंक का निर्माण करवाकर 2 दमकल स्थायी रूप से खड़ी करवा दी जाए, ताकि जैसे ही आग लगे तत्काल प्रभाव से आग को बुझा दिया जाए।
जो धुआं उठ रहा है लगातार, जो आग लगाई जा रही है, उसके खिलाफ नगर निगम सीओ को कलेक्टर साहब ने बोला है कि जांच कमेटी बिठा करके और पता लगाएं कि आग कौन लगा रहा है। अब देखना ये है कि कलेक्टर साहब इसको कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि बात एक या दो व्यक्तियों की नहीं है, 20,000 लोगों का मामला है और आग 20 दिन से लग रही है, जो लगी रही है। प्रशासन ये बोलता है कि वहाँ मीथेन बन रही है और अपने आप आग लग जाती है, जबकि मैंने वहाँ पर जिंदा माचिस से भी बरामद की है। ये मैंने कलेक्टर साहब को भी बोला है कि पहले इनका था कि वो कचरा उठाने वाले, जो पन्नी उठाने वाले हैं, वो आग लगाते हैं, उनको इन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद भी वहाँ आग लगती रही है और आग ऐसी लगती है जैसे किसी ने लगाई हो। ट्रेसिंग ग्राउंड को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि इसके धुएं की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ट्रेसिंग ग्राउंड हटाने की घोषणा मंच पे से चुनाव के समय की। ओम बिरला जी ने भी घोषणा की। हमें उम्मीद है कि वो अपनी घोषणा पर अमल करेंगे और अपनी बात पर रहेंगे, ट्रेसिंग ग्राउंड को हटाएंगे। लेकिन जब तक ट्रेसिंग ग्राउंड हटता नहीं है और सरकार के भागीरथ प्रयास पूरे नहीं होते, तब तक ट्रेसिंग ग्राउंड में लगने वाली आग से जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए क्या उपाय सरकार करेगी, इसी बात को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारी मांग है एक सरकारी अधिकारियों के सुपरविज़न में एक कमेटी बनाई जाए जो लगातार ट्रेसिंग ग्राउंड की रिपोर्ट कलेक्टर साहब को करे। वहाँ जो आपराधिक षड्यंत्र हो रहा है, कचरा उठाने वालों के जो रैकेट काम कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ हो, उनको सज़ा मिले। इसके अलावा एक स्थायी दस्ता वहाँ तैनात हो जो किसी भी तरह के इस तरह के जो रैकेट हैं कचरा उठाने वालों के, वो अगर आग लगाते हैं तो उनकी तुरंत रिपोर्ट दर्ज करा के उनको पुलिस में गिरफ्तार। अब देखना ये होगा कि प्रशासन को आमजन के साथ वन्यजीव और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण की फिक्र कितनी होती है। देर सवेर प्रशासन को ट्रेसिंग ग्राउंड तो हटाया ही है, लेकिन क्या जब तक नानता के निवासी और वन्यजीव उठने वाले जहरीले धुएं से अपने आप को कब तक जीवित रख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कोटा के नानता। ये कोटा उत्तर में आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिक पार्क है जो काफ़ी स्तर पर यहाँ पर डाला जाता है और इसी के पास में आबेड़ा महल है और पास में बायोलॉजिक पार्क है और यहाँ पर काफ़ी जीव जंतु रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए दिन किस प्रकार से आग लगती है। आखिर इसमें आग लगाने वाला व्यक्ति कौन है, या प्रशासन इसका जिम्मेदार है, या नगर निगम का ठेकेदार इसमें जिम्मेदार है, आखिर कौन जिम्मेदार है। लगातार यहाँ पर पर्यावरण समिति जो बनाई हुई है वो जीव जंतु को बचाने के लिए हमेशा मुहिम चलाती हुई आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भी कहीं ना कहीं इस आग से निकलने वाली गैस से बीमारियाँ फैल रही हैं। पास में जो बायोलॉजिक पार्क बना है उसमें भी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बाहर से लाए हुए जीव जंतु हैं उनमें भी बीमारियाँ फैल रही हैं। आखिर प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है। एक तरफ तो करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर बायोलॉजिक पार्क का निर्माण किया गया, यहाँ पर दूर दराज से जीव जंतु को लाया गया और आज इसको बचाने के लिए यहाँ पर निगम एवं प्रशासन आग बूंद के बैठा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस बायोलॉजिक पार्क का अस्तित्व प्रशासन बचा पाता है या नहीं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।